दोस्तों, सोचिए एक ऐसी कार जिसमें ना पेट्रोल, ना डीजल, ना चार्जिंग की टेंशन, सिर्फ हाइड्रोजन। इस कार के एग्जॉस्ट से धुआं नहीं, पानी निकलता है। बिल्कुल सच, ये है हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर बदल सकती है। नो लॉन्ग पेट्रोल लाइंस, नो चार्जिंग वेट, बस क्विक रिफ्यूल और लॉन्ग रेंज। हाइड्रोजन कार एक इलेक्ट्रिक कार ही है, लेकिन इसकी बैटरी को चार्ज नहीं करना पड़ता। ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बनाती है फ्यूल सेल के थ्रू। बाय प्रोडक्ट सिर्फ पानी, जीरो पोल्यूशन, नो CO2, सिर्फ H2O। आज हम जानेंगे हाइड्रोजन कार्स का साइंस, उनके फायदे, चैलेंजेस और इंडिया का रोल इस रेवोल्यूशन में। अब बात करते हैं हाइड्रोजन कार के इंजन के अंदर क्या होता है। इसका फ्यूल सेल स्टैक एक सैंडविच की तरह लेयर्स से बना होता है। एनोडे, कैथोड और बीच में इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन। हाइड्रोजन एनोडे पर जाता है, कैटलिस्ट उसे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में तोड़ता है। प्रोटॉन्स मेम्ब्रेन क्रॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक एक्सटर्नल सर्किट से मोटर को पावर देते हैं। यही है इलेक्ट्रिसिटी। कैथोड पर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन मिलते हैं और बनता है पानी, जो एग्जॉस्ट से निकालता है। ना धुआं, ना आवाज, सिर्फ क्लीन एनर्जी और पानी। इसीलिए इसे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल या FCV कहते हैं। तो हाइड्रोजन कार्स और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स BEVs में असली कंपटीशन किस चीज का है? रीफ्यूलिंग टाइम। हाइड्रोजन कार 3 मिनट में फुल, इलेक्ट्रिक कार को फास्ट चार्जर से भी 30-40 मिनट लगते हैं। रेंज। हाइड्रोजन कार्स जैसे टोयोटा मिराई 600+ किलोमीटर, इलेक्ट्रिक कार्स यूजुअली 300-400 किलोमीटर। लेकिन चार्जिंग स्टेशंस हर जगह हैं, हाइड्रोजन स्टेशंस अभी बहुत कम। हाइड्रोजन टैंक्स हैवी हैं, लेकिन बैटरीज भी अभी तक हल्की नहीं हुई हैं। दोनों ही जीरो एमिशन हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हाइड्रोजन का सबसे बड़ा चैलेंज है। फ्यूचर में छोटी सिटी कार्स के लिए BEVs और ट्रक्स बसेस के लिए FCEVs बेस्ट हो सकते हैं। चॉइस डिपेंड करेगी आपकी जरूरत पर, क्विक रिफ्यूअल या इजी चार्जिंग। हाइड्रोजन कार्स अब सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, टोयोटा मिराई और Hyundai नेक्सो जैसे मॉडल सड़कों पर हैं। मिराई ने एक टैंक पर 1300+ किलोमीटर चलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्सो SUV भी 600+ किलोमीटर रेंज देती है। नेक्सो हवा को भी साफ करती है, पोल्यूशन कम करने के साथ एयर प्यूरिफाई भी। होंडा, BMW भी हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं। इंडिया में टाटा ने इंडियन ऑयल के साथ हाइड्रोजन बस ट्रायल किया। रिलायंस ने हाइड्रोजन ट्रक प्रोटोटाइप दिखाया। ट्रक्स और बसेस हाइड्रोजन पर शिफ्ट हुए तो पोल्यूशन में बड़ी कमी आ सकती है। शुरुआत हो चुकी है, क्लीन फ्यूचर पॉसिबल है। हाइड्रोजन कार्स के फायदे: फास्ट रिफ्यूलिंग, लॉन्ग रेंज, जीरो इमिशंस, क्विक एक्सेलरेशन और अबंडेंट फ्यूल। हाइड्रोजन से सिर्फ पानी निकालता है, एयर पोल्यूशन कम होता है और एनर्जी सिक्योरिटी मिलती है। ट्रक्स, बसेस, शिप्स, प्लेन्स, सबके लिए स्केलेबल सॉल्यूशन। चैलेंजेस: कॉस्ट अभी हाई है, प्लैटिनम टैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और लोगों को सेफ्टी का डाउट है। हाइड्रोजन स्टेशंस बनाना महंगा है और ट्रस्ट जीतना टाइम लेगा। प्रोडक्शन भी अभी मोस्टली ग्रे हाइड्रोजन से होता है, जो क्लीन नहीं है। जब तक ग्रीन हाइड्रोजन नहीं आता, फुल बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, फ्यूचर ब्राइट है। हाइड्रोजन क्लीन तभी है जब उसका प्रोडक्शन क्लीन हो। ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस से, पोल्यूशन के साथ। ब्लू हाइड्रोजन CO2 कैप्चर होता है, लेकिन कॉस्टली और परफेक्ट नहीं। ग्रीन हाइड्रोजन पानी और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से, जीरो इमिशंस। इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम करता है सस्ती, क्लीन हाइड्रोजन बनाना और एक्सपोर्ट करना। सोलर और विंड से ग्रीन हाइड्रोजन बनाना इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है। अगर यह मिशन सफल हुआ तो हम एनर्जी में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो क्या फ्यूचर हाइड्रोजन कार्स का है? आज इलेक्ट्रिक कार्स प्रैक्टिकल हैं, मार्केट, प्राइस, चार्जिंग सब एक्सेसिबल है। लेकिन हाइड्रोजन का असली पोटेंशियल हेवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स, बसेस, शिप्स, प्लेन्स में है। क्विक रिफ्यूलिंग और लॉन्ग रेंज की वजह से ये सेक्टर्स हाइड्रोजन के लिए परफेक्ट हैं।
फ्यूचर में शायद मिक्स्ड सिस्टम हो, शहरों में इलेक्ट्रिक कार्स, हाईवेज और शिपिंग में हाइड्रोजन व्हीकल्स। दोनों टेक्नोलॉजीज मिलकर पेट्रोल डीजल को रिप्लेस कर सकती हैं। आप क्या सोचते हैं? 20 साल बाद कौन सी गाड़ी चलाएंगे? कमेंट्स में बताएं।